ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 9 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए कुछ पल अपने मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर प्यारे मीठे बाबा की याद में स्थित हो जाएं। स्वयं को देखें, भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा। मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ अपना पाठ बजाने। मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। एकदम शांत, एकाग्र महसूस करें बाबा की मीठी किरणें, शांति की, शक्ति की, प्रेम की किरणें हम आत्मा पर पड़ रही हैं और हम आत्माएं फरिश्ते बन बाबा के साथ अपने घर की यात्रा पर हैं। आज बाबा हमें कर्मों के रहस्य और बाप के साथ सच्चे रहने की गहराइयों में ले जा रहे हैं। चलिए इसी रूहानी नशे में आज के ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं। ओम शांति। आज बाबा हम मीठे बच्चों को जो सार सुना रहे हैं वो बहुत गहरा है, हमारे सारे दिन के पुरुषार्थ का आधार है। बाबा कहते हैं, जी, मीठे बच्चे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। आज बाबा ने आते ही हमें हमारा सबसे ऊंचा, सबसे आदि परिचय याद दिला दिया। जी, हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। हम उस पिता की संतान हैं जो सभी धर्म पिताओं का भी पिता है। बिल्कुल। इस एक स्मृति में कितना नशा, कितनी खुशी समाई है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जब हम इस शब्द को दिल से अनुभव करते हैं तो बुद्धि में आता है कि हम कितने श्रेष्ठ वंश के हैं। हाँ, हमारा वंश इस दुनिया के सभी वंशों से ऊंचा है। और बाबा कह रहे हैं कि इस रहस्य को, इस ऑक्यूपेशन को दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों के। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है ना, कि स्वयं भगवान ने आकर हमारा और अपने साकार माध्यम का यथार्थ परिचय दिया है। सही बात है। दुनिया तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतनवासी समझती है, लेकिन वो प्रजापिता ब्रह्मा, जिससे नई प्रजा की स्थापना होती है, वो तो यहाँ साकार में है और हम उनके डायरेक्ट बच्चे हैं। और बाबा जब हमें मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं तो उस एक शब्द में कितना प्यार, कितना अपनापन और कितनी जिम्मेवारी समाई हुई है। वाह, बहुत सुंदर चेकिंग है। बाबा की मिठास को अपने जीवन में धारण करना ही तो सच्चा पुरुषार्थ है। तो आज सारा दिन इसी स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे कि मैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हूँ। जी, जब परिचय इतना ऊंचा हो तो स्थिति भी स्वतः ही ऊंची हो जाती है। फिर छोटी छोटी बातों में मन परेशान नहीं होता, बुद्धि बेहद में चली जाती है। इस एक स्मृति से ही पुरुषार्थ में कितनी सहजता और खुशी आ जाती है। सारा बोझ उतर जाता है और आत्मा हल्की हो जाती है। अब आज बाबा हम बच्चों से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, जो हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमारी धारणा के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा पूछते हैं, जी। प्रश्न: कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? आइए एक क्षण रुककर हम सब अपने अंदर इस प्रश्न को गहराई से सोचें। बाबा आज मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं अपने कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बना सकती हूँ? क्या युक्ति है? मेरे हर कर्म में दिव्यता कैसे आए? मेरे हर कर्म से पुण्य का खाता कैसे जमा हो? हाँ, बाबा इसका क्या रहस्य बताते हैं? अब सुनते हैं बाबा इसका कितना सुंदर, सहज और शक्तिशाली जवाब देते हैं। बाबा कहते हैं, जी, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। वाह बाबा, कितनी सीधी, सरल और स्पष्ट युक्ति है। सिर्फ 2 शब्द, सच्चाई और श्रीमत। जी, बाबा कहते हैं कुछ भी छिपाओ मत। सच्चा बाप मिला है तो उसके आगे सच्चे बच्चे बनकर रहो। यही श्रेष्ठ कर्म बनाने की सबसे बड़ी चाबी है। बिल्कुल। यहाँ बाबा कर्मों के बंधन के मूल कारण को ही समाप्त कर रहे हैं, छिपाना। यही तो पाप को बढ़ाता है। जब हम बाबा को सब कुछ सच सच बता देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। हाँ, और वो बोझ उतर जाता है। आत्मा पर जो मैल चढ़ती है वो उतर जाती है। बाबा के सामने सच्चा होने का अर्थ है स्वयं के प्रति सच्चा होना। और बाबा ने कितनी बड़ी चेतावनी दी है, छिपाने से 100 गुना दंड चढ़ता है, पाप बढ़ते जाते हैं और सबसे बड़ी सजा, बाप से योग टूट जाता है। जी, सोचें, अगर बाप से हमारा कनेक्शन ही टूट गया तो हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी? हमारी तो जीवन डोर ही कट जाएगी। योग ही तो हमारी शक्ति का स्रोत है।
हमारा चार्जिंग पॉइंट है। अगर वही टूट गया तो फिर माया रावण से लड़ेंगे कैसे? इसीलिए बाबा कितने कड़े शब्द कह रहे हैं कि ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। मतलब जो भी इतने समय का जमा किया हुआ पुण्य का खाता है, जो भी पुरुषार्थ है, सब खत्म हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है। तो आज के पुरुषार्थ के लिए ये मुख्य धारणा है कि मुझे अपने सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा रहना है। बिल्कुल, पारदर्शिता ही पवित्रता की निशानी है। कोई भी बात, चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी हो, कोई व्यर्थ संकल्प भी मन में आया हो, बाबा से छिपाना नहीं है। चलिए अब बाबा के मधुर महावाक्यों की गहराई में चलते हैं और एक एक ज्ञान रत्न को अपनी बुद्धि में धारण करते हैं। आज बाबा सबसे पहले हमें इस पुरानी दुनिया की वास्तविकता का एहसास करा रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिखीलदे बच्चे, यह तो समझते हो इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना? यह बातें भूलो नहीं। जी बाबा, कितनी प्यारी स्मृति दिला रहे हैं। हम यहाँ के निवासी नहीं, हम तो मुसाफिर हैं। हाँ, हमारा असली घर तो शांति धाम है और हमारा राज्य सतयुग में है। यह स्मृति हमें इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों से, संबंधों से सहज ही डिटैच कर देती है। और बाबा कितना बड़ा अंतर बता रहे हैं हमारे और दुनिया के मनुष्यों की सोच में। वो समझते हैं अभी तो कलयुग के 40,000 वर्ष और बाकी हैं। वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। जी, और हम बच्चे जानते हैं कि अब तो घर जाने का समय आ गया है। यह निश्चय ही हमारे पुरुषार्थ का, हमारे तीव्र गति से आगे बढ़ने का आधार है। और इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को तो निश्चय है ना? और फिर याद दिला रहे हैं, ये बातें भूलो नहीं। इसका अर्थ है कि माया बार बार हमें ये स्मृति भुलाने की कोशिश करेगी। वो हमें इस पुरानी दुनिया में फंसाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। आगे बाबा इसी खुशी की स्थिति को और बढ़ाते हुए कहते हैं, जी, यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, ये तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, ये भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब बाप आया है ले जाने के लिए। वाह, गदगद होना चाहिए। ये शब्द ही कितनी खुशी और उमंग उत्साह भर देता है ना? बाबा कारण भी बता रहे हैं कि क्यों गदगद होना चाहिए। क्योंकि हम इन आंखों से जो कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ विनाश होने वाला है। हम अपनी ज्ञान की आंखों से आने वाली नई दुनिया को देख रहे हैं। जी, 84 जन्मों का जो लंबा चक्र था वो अब पूरा हो रहा है। हम अपनी यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं। और हमारा प्यारा बाबा, हमारा मुक्तिदाता हमें लेने आया है। इस खुशी का तो कोई पारावारी नहीं हो सकता। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं, हम पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाकर अब बाप के साथ घर वापस जाने वाली श्रेष्ठ विजयी आत्माएं हैं। अब बाबा फिर से कर्मों के महत्व पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं, जी, बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? यह है ही छीछी रावण राज्य। जी, निश्चय तो है, बेहद की खुशी भी है, लेकिन सारा मदार, सारा आधार कर्मों पर है। अगर कर्म श्रेष्ठ नहीं तो वो खुशी टिकेगी नहीं, वो नशा चढ़ेगा नहीं। बाबा जैसे एक अनुभवी डॉक्टर की तरह हमारी नब्ज पकड़ रहे हैं कि कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो अंदर ही अंदर खाता रहे। हाँ, जो हमारी खुशी को, हमारी शक्ति को चुराता रहे। और बाबा ने इस दुनिया को क्या टाइटल दिया है? छीछी रावण राज्य। ये शब्द ही वैराग्य दिलाने के लिए काफी है। जब ये स्मृति पक्की हो जाए कि ये दुनिया ही पतित है, विकारी है, दुखों की दुनिया है, तो इससे वैराग्य आना बहुत सहज हो जाता है। आगे बाबा हमें याद दिलाते हैं कि माया बहुत शक्तिशाली है और हमें उससे बहुत सावधान रहना है। जी, ये पुरुषार्थ का मार्ग। बाबा कहते हैं, माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। जी, ये बाबा की कितनी बड़ी मुरब्बी है। वो हमें पहले से ही सावधान कर रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं। और ये भी स्पष्ट करे हैं कि वो अंतर्यामी बनकर हमारे संकल्प नहीं पढ़ते, बल्कि हमारी चलन और एक्टिविटी से सब जानते हैं। जी, यह हमें और भी जिम्मेदार बनाता है कि हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो, हर कदम श्रीमत पर हो। ये सोचना कि बाबा तो सब जानते ही हैं, ये पुरुषार्थ को कभी कभी ढीला कर सकता है। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारी हर एक्टिविटी बाबा को समाचार के रूप में पता चलती है, तो हम और ज्यादा अटेंशन रखते हैं। और बाबा का ये शब्द हप कर लेती है, कितना यथार्थ है।
माया अचानक से किसी भी रूप में, चाहे देह अभिमान के रूप में, चाहे क्रोध के रूप में, चाहे किसी आकर्षण के रूप में, आकर हमारी सारी खुशी, सारी शक्ति को जैसे निगल जाती है। इसीलिए बहुत बहुत खबरदारी की जरूरत है। 1 सेकंड की भी ढिलाई बहुत नुकसान करा सकती है, और इसीलिए बाबा इसका समाधान भी तुरंत बताते हैं। बाबा कहते हैं, कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, जो अंदर में खाता रहेगा। एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। जी, फिर से वही बात, सच्चाई। सच्चाई ही सुरक्षा का कवच है। जैसे ही कोई भूल हो, तुरंत बाबा को बता दो, पोता मेल दे दो। इससे वो बात वहीं खत्म हो जाएगी, उसका बोझ उतर जाएगा और 100 गुने पाप के खाते से हम बच जाएंगे। ये घाटे का सौदा हमें कभी नहीं करना है। बाबा के आगे सच्चा रहने में ही हमारा सबसे बड़ा फायदा है। अब बाबा हमें पुरानी दुनिया से बुद्धि हटाकर नई दुनिया की याद में ले जा रहे हैं। जी। बाबा कहते हैं, हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें जहां आप जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। कितना सुंदर और सहज उदाहरण है। जैसे बच्चों को पता चलता है कि उनके लिए नया घर बन रहा है तो वो कितने खुश होते हैं, बार बार उसे देखने जाते हैं, उसकी बातें करते हैं। हमारा तो बेहद का बाप हमारे लिए बेहद की नई दुनिया स्वर्ग बना रहा है, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। ये स्मृति ही हमें पुरानी दुनिया के दुख और परेशानियों से पार ले जाती है। हमारा फोकस समस्या पर नहीं, बल्कि आने वाले समाधान, आने वाले स्वर्ग पर होना चाहिए। और स्वर्ग में जाने की, उस नई दुनिया का मालिक बनने की विधि क्या है? बाबा बताते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। वाह, कांटे से गुलगुल फूल बनने की यात्रा, और इसका साधन है सिर्फ एक बाप की याद। कोई मुश्किल हठयोग नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बस बाप को प्यार से याद करना है। जितना याद करेंगे उतना आत्मा पवित्र बनती जाएगी, दिव्य गुणों की खुशबू से भरपूर होती जाएगी। अब बाबा अपने और ब्रह्मा बाबा की रिश्ते और इस संगम युग के एक्यूपेशन को स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, जी, ये है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते ही नहीं। बाबा ने समझाया है, ये हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। ये ज्ञान का कितना गहरा रहस्य है, जिसे सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, कि निराकार शिव बाबा इस प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण तन का आधार लेकर ये ज्ञान सुना रहे हैं। ये वही गीता का यादगार क्षण है जो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर चल रहा है। अब हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं। और अंत में बाबा फिर से हमें हमारी मंजिल याद दिला रहे हैं, सब बातों का सार बताते हैं। जी, बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है। जी, सब बातों का सार यही है, आत्माभिमानी बनो, बाप को याद करो और घर जाने की तैयारी करो। कर्मयोग का कितना सुंदर संतुलन बाबा सिखा रहे हैं। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, लेकिन बुद्धि का योग बाप के साथ और अपनी मंजिल पर, अपने घर और राज्य पर रखना है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने हम बच्चों को दिया है। पहला पॉइंट है जी, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। जी, आज का सारा फोकस इसी एक महामंत्र पर है, सच्चाई। मनसा वाचा कर्मणा, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में सच्चाई हो। और बलिहार जाने का अर्थ ही है अपना सब कुछ बाबा को सौंप देना, अपनी कमजोरियां भी, अपनी खूबियां भी, अपना तन मन धन सब कुछ। हाँ, सब कुछ बाबा को समर्पित कर देना। जब हम बलिहार जाते हैं तो बाबा हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं, फिर हमें कोई बोझ महसूस नहीं होता। तो आज हमें खुद को चेक करना है, क्या मैं हर बात में बाबा के साथ सच्चा हूँ? क्या मैंने अपना सब कुछ बाबा को सौंप दिया है, या अभी भी कुछ मेरा पकड़ कर रखा है? मेरापन ही तो बोझ है। बिल्कुल, यही सच्चा समर्पण हमें हल्का और शक्तिशाली बनाता है। और धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है जी, 2, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वाह, हड्डी खुशी, यानी ऐसी खुशी जो ऊपर ऊपर की ना हो, जो परिस्थितियों पर या किसी व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित ना हो, बल्कि ज्ञान की धारणा से निकली हुई आंतरिक जिगरी खुशी हो, जो आत्मा की अपनी खुशी है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती।
और ये खुशी कायम कैसे रहेगी? बाबा ने उसकी भी युक्ति बताई है। जब हम कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध नहीं करेंगे। एक भी उल्टा कर्म, एक भी व्यर्थ संकल्प हमारी इस जिगरी खुशी को गायब कर सकता है। इसलिए अटेंशन रखकर श्रीमत पर चलना है, ताकि हमारी आंतरिक खुशी बनी रहे और हम सदा हल्के रहें। अब सुनते हैं आज बाप दादा हम बच्चों को कौन सा विशेष वरदान दे रहे हैं। बाबा का वरदान है, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। वाह, अचल अडोल भव, यह स्थिति तो हर ब्राह्मण आत्मा को चाहिए, हर परिस्थिति में स्थिर, शांत, हलचल से परे। और इसका आधार बाबा ने बताया, ड्रामा की पॉइंट का अनुभव, सिर्फ नॉलेज नहीं, अनुभव। जी, जब बुद्धि में ये ज्ञान पक्का हो जाता है कि ड्रामा में जो भी हो रहा है, एक एक सेकंड जो बीत रहा है, वो कल्याणकारी है। हर सीन में कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई शिक्षा छिपी है, तो हम साक्षी होकर देख पाते हैं। फिर कोई भी बात हमें हिला नहीं सकती। हम एक्टर बनकर अपना पार्ट बजाते हैं और दृष्टा बनकर उसे देखते हैं। अब बाबा वरदान की गहराई में समझाते हैं। जी, ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख, अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्वकल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। कितनी सुंदर और गहरी बात है, अकल्याण का खाता ही खत्म। जी, हमारे ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में अकल्याण शब्द है ही नहीं। जब बाप कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, तो हमारे जीवन में अकल्याण हो ही नहीं सकता। इस निश्चय से हम हर परिस्थिति में अचल और अडोल रह सकते हैं। तो आज सारा दिन इस वरदान को अपनी स्मृति में रखेंगे। मैं ड्रामा के हर दृश्य की साक्षी, अचल अडोल आत्मा हूँ। मेरे जीवन में अकल्याण का खाता समाप्त हो चुका है, हर सीन में मेरा कल्याण समाया हुआ है। और आज का स्लोगन है, एक शक्तिशाली स्विच की तरह। बाबा कहते हैं, जी, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, वो समय पर धोखा नहीं खाते। जी, संगम युग का ये एक एक सेकंड अमूल्य है, हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। जो आत्मा इस समय की वैल्यू को समझकर इसे पुरुषार्थ में, सेवा में, बाबा की याद में सफल करती हैं, उन्हें माया समय पर धोखा नहीं दे सकती। अंतिम समय पर वही पास होंगे जिन्होंने शुरू से समय को सफल किया होगा। तो ये स्लोगन हमें याद दिलाता है कि अपने हर संकल्प, हर सेकंड को सफल करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब आज के अव्यक्त इशारे जो हमें सूक्ष्म वतन की ओर ले जाते हैं, हमारी स्थिति को फरिश्ते समान बनाने के लिए। जी, बाबा इशारा देते हैं, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान खजाना द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। वाओ, बाबा हमें अभी अभी इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये कोई मरने के बाद की स्थिति नहीं है, इसी शरीर में रहते हुए सब बंधनों से मुक्त हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल, जीवन मुक्त यानी जीते जी विकारों के बंधन से मुक्त, व्यर्थ संकल्पों के बोझ से मुक्त, पुरानी दुनिया के आकर्षणों से मुक्त, एकदम हल्का, फरिश्ते जैसा। कोई भी बात अपनी तरफ खींच ना सके, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, व्यवहार या आदत के अधीन ना हो। और बाबा कितनी सुंदर युक्ति बता रहे हैं। पुरुषार्थ में कभी कभी विकार सामने आते हैं, पुरानी आदतें सामने आती हैं। बाबा कहते हैं, अगर कोई विकार आता भी है तो उससे हार नहीं खानी है, घबराना नहीं है, बल्कि उस पर विजयी बनना है। यही पुरुषार्थ है। तो हमें स्वचेकिंग करनी है। क्या मैं किसी भी छोटे मोटे बंधन में, किसी आदत में, किसी व्यक्ति या वस्तु में बंधा हुआ तो नहीं हूँ? क्या कोई बात मुझे बार बार दुखी या अशांत करती है? जी, मुझे अभी इसी क्षण बंधन मुक्त, जीवन मुक्त फरिश्ता बनना है। आइए अब हम सब मिलकर आज की मुरली से मिले हुए इन अनमोल रत्नों के आधार पर कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करें। अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एकाग्र करें और मेरे साथ गहराई से अनुभव करें। जी, मैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा की संतान, मास्टर रचयिता आत्मा हूँ। इस स्वमान में टिककर महसूस करें, मैं कितनी श्रेष्ठ, कितनी महान आत्मा हूँ। सारे विश्व की वंशावली मुझसे शुरू होती है। मैं आदि देव की संतान हूँ। सारे दिन कर्म करते हुए इस नशे में रहें कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं प्रजापिता की संतान हूँ
और मेरे हर श्रेष्ठ कर्म से नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अब दूसरा स्वमान, मैं सच्चे बाप की सच्ची संतान, पारदर्शिता की मूरत हूँ। अनुभव करें, मेरी मन बुद्धि एक खुली किताब की तरह है बाबा के सामने, कुछ भी छिपा नहीं। इस सच्चाई से मुझ आत्मा में एक अद्भुत शक्ति, निर्भयता और हल्कापन भर रहा है। जब भी मन में कोई व्यर्थ संकल्प आए, कोई छिपाने का भाव आए, तुरंत इस स्वमान में स्थित हो जाए, मैं सच्ची आत्मा हूँ, मेरे पास व्यर्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। तीसरा स्वमान, मैं कांटे से गुल फूल बनने वाली पुरुषार्थी आत्मा हूँ। देखें अपने सुंदर परिवर्तन की यात्रा को। मैं आत्मा जो जन्म जन्मांतर के विकालों के कांटों से घिरी हुई थी, अब प्यारे बाबा की याद के जल से सींचकर दिव्य गुणों का सुंदर फूल बन रही हूँ। जब भी कोई पुरानी आसुरी आदत या स्वभाव आकर्षित करे तो स्वयं को याद दिलाएं, मैं कांटा नहीं, मैं तो खुशबूदार दैवी फूल हूँ। मेरा काम है सबको सुख की सुगंध देना, चुभन देना नहीं। चौथा स्वमान, मैं साक्षी दृष्टा, ड्रामा के हर दृश्य में कल्याण देखने वाली अचल अडोल आत्मा हूँ। महसूस करें, मैं इस शरीर से न्यारी साक्षी आत्मा जीवन की फिल्म के हर दृश्य को एक ऊंचे आसन पर बैठकर देख रही हूं, और मुझे निश्चय है कि हर सीन का अंत कल्याणकारी है। जब कोई भी परिस्थिति सामने आए तो 1 सेकंड के लिए रुककर इस स्वमान को याद करें, मैं साक्षी हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अडोल हूँ, यह ड्रामा मेरे ही कल्याण के लिए बना है। और पांचवा स्वमान, मैं समय को सफल करने वाली मायाजीत आत्मा हूँ। अनुभव करें, मेरा हर संकल्प, हर सेकंड सफल हो रहा है। मैं समय के खजाने की कद्र करने वाली अमूल्य आत्मा हूँ, इसलिए माया मुझे समय पर धोखा नहीं दे सकती। ट्रैफिक कंट्रोल के समय विशेष इस स्वमान का अभ्यास करें, मेरे समय का खाता जमा हो रहा है, मैं विजय की अधिकारी आत्मा हूँ, मेरा एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जा सकता। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें हमारे श्रेष्ठ परिचय की याद दिलाई और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की सबसे सहज और शक्तिशाली युक्ति दी, सच्चाई। जी, सच्चे बाप के आगे सच्चे बच्चे बनकर रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और हमारे पुरुषार्थ का आधार है। और बाबा ने हमें इस पुरानी छी दुनिया से बुद्धि हटाकर हमारे लिए बन रही नई घुल दुनिया की याद में रहने को कहा। साथ ही ड्रामा के हर दृश्य में कल्याण देखने का वरदान देकर हमें अचल अडोल बना दिया, ताकि कोई भी परिस्थिति हमारे पुरुषार्थ की गति को धीमा न कर सके। आज का पुरुषार्थ यही है कि हम इन अनमोल शिक्षाओं को अपनी दिनचर्या में धारण करें, हड्डी की खुशी में रहें और बाबा के साथ सच्चे और ईमानदार रहें। अगर आप चाहते हैं कि बाबा की ये मीठी रूहानी ज्ञान वर्षा, ये गहरी समझ और पुरुषार्थ की प्रेरणा आपको रोज मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई भी दिन बाबा की श्रीमत से इन ज्ञान रत्नों से आप वंचित न रह जाएं। अच्छा, ओम शांति।